पिछले भाग में आपने जाना कि काली और हनुमान का संबंध युद्ध का नहीं, संतुलन का है। लेकिन आज का प्रश्न और भी गहरा है। क्या कभी ऐसा क्षण आया जब माँ काली का उग्र रूप स्वयं भक्ति के सामने ठहर गया? आज की कथा कल्पना नहीं, अहंकार और भक्ति की आध्यात्मिक व्याख्या है। यह पार्ट 2 है, जहाँ शक्ति प्रचंड है और भक्ति अडिग। समय था जब पृथ्वी पर अधर्म अपने शिखर पर था। राक्षस न केवल देवताओं को बल्कि मनुष्यों की आत्मा को भी कुचल रहे थे। यज्ञ टूट चुके थे, मंत्र निष्फल हो रहे थे और भय हर दिशा में फैल चुका था। देवताओं ने माँ काली का आवाहन किया, और जब आदिशक्ति का आवाहन होता है तो वह मौन नहीं रहती। आकाश फट पड़ा, दिशाएं कांप उठी, धरती ने अपनी धड़कन खो दी। माँ काली प्रकट हुई, नीली देह, रक्तवर्ण नेत्र, खुले केश और क्रोध की ज्वाला। यह क्रोध किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, यह क्रोध अधर्म के अस्तित्व के विरुद्ध था। जहाँ माँ काली के चरण पड़े, वहाँ राक्षस क्षण भर में भस्म हो गए। माँ काली का रूप और अधिक प्रचंड होता जा रहा था। राक्षस समाप्त हो रहे थे, लेकिन क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। यह वही क्षण था जहाँ शक्ति अपने ही वेग में बहने लगती है। देवता भयभीत थे, वे जानते थे यदि शक्ति को दिशा न मिली तो संतुलन टूट सकता है। सभी की दृष्टि महादेव की ओर गई, लेकिन शिव मौन थे। क्यों? क्योंकि यह समय था भक्ति की परीक्षा का। शक्ति को शांत करने के लिए शक्ति नहीं, भक्ति की आवश्यकता थी। उसी क्षण दूर से एक स्वर गूंजा, श्री राम जय जय राम। वह स्वर न क्रोध से भरा था, न भय से। वह स्वर था पूर्ण समर्पण का। हनुमान जी माँ काली की ओर बढ़ रहे थे, न शस्त्र के साथ, न युद्ध के भाव से। उनके हाथ जुड़े थे और हृदय में केवल राम। एक और माँ काली का उग्र रूप जिससे ब्रह्मांड कांप रहा था। दूसरी ओर हनुमान जी शांत, स्थिर, विनम्र। दोनों की ऊर्जा टकराई, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ, क्योंकि यह शक्ति और भक्ति का टकराव नहीं, संवाद था। हनुमान जी ने माँ काली के चरणों में शीश झुका दिया। उन्होंने कहा, माँ, मैं दास हूँ। जहाँ आप हैं, वहाँ क्रोध भी कल्याण है। उनकी वाणी में न भय था, न चुनौती, केवल श्रद्धा। यह वही क्षण था जहाँ ब्रह्मांड थम गया। माँ काली का हाथ जो खड्ग उठाए था, धीरे धीरे नीचे आया। उनकी दृष्टि हनुमान पर ठहरी। यह पहली बार था जब उग्र शक्ति भक्ति के सामने रुकी। माँ काली बोली, हे वानर, तू युद्ध करने नहीं आया, फिर भी तू विजयी है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ मेरा क्रोध स्वयं शांत हो जाता है। यह कथन सिर्फ हनुमान के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए था। यही एक गहरा सत्य प्रकट होता है। भक्ति कभी शक्ति को चुनौती नहीं देती, भक्ति शक्ति को दिशा देती है। और यही कारण है कि हनुमान जी अजय हैं। अब महादेव प्रकट हुए। उनकी दृष्टि में मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आज संसार ने देख लिया कि शक्ति का नियंत्रण केवल भक्ति कर सकती है। इस कथा का अर्थ केवल देवी देवताओं तक सीमित नहीं, हमारे भीतर भी एक काली है। क्रोध, प्रतिशोध, विद्रोह। और हमारे भीतर एक हनुमान भी है, संयम, भक्ति, विवेक। जब हनुमान जागता है तो भीतर की काली विनाश नहीं करती, रक्षा करती है। आज का मनुष्य क्रोध में निर्णय लेता है। वह शक्ति तो चाहता है, लेकिन भक्ति नहीं। यह कथा हमें सिखाती है, यदि शक्ति को सही दिशा चाहिए तो भक्ति अनिवार्य है।